श्री हरिवंश रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। रोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया, आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसीलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा करते रहते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्च आसन पर बैठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह पर सूत जी आए हैं, तो दौड़कर सभी लोग इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर के चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते और उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या अन्य कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो तो पुराणों में आ गया है, तो इसका उत्तर दीजिए। वहीं नैमि इस प्रकार ये सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु के बारे में सुनिए। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। कैसे हुई? नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंच गए। उस समय ये व्यासासन पर बैठे थे, व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। इन्होंने इनका सिर काट दिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इन्हें उच्च आसन पर बैठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव ने सिरोधार करी। उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया गया था वैसा किया। उस समय इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दे दी गई। तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वै जायते पुत्रा के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद हो गए। तो सूत जी के बारे में आपने सुना और श्रीमद् भागवत कथा में सूत जी का नाम बार बार आता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।